सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि पर नाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे। एक बार अनम्यूट करेंगे सभी और राधे राधे करेंगे। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे सभी मैम। को राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे मैम। सभी को राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे। राधे 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 मैम। सब हर राधे हर राधे, सबका महादेव। मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। राधे राधे राधे। जी जी जी, राधे राधे। थैंक यू सो मच जी। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। चलिए जी, आज की क्लास आप सभी को पता है जैसे कि हमारी पंच पक्षी के ऊपर क्लास है। ठीक है जी। जो क्लास आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एवरीवन आई नो इंटरेस्ट लेकर यहाँ बैठे हैं, तभी यहाँ पर बैठे हो, आपको इंटरेस्ट है, पंच पक्षी की क्लास के बारे में सुन रखा होगा सबने कहीं ना कहीं से। तो पूरा आज डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे रश्मि मैडम से। रश्मि मैम जो कि हमारे इस फील्ड के अंदर 5 साल हो चुके हैं रश्मि मैम को। जो एक निमोलॉजिस्ट हैं, टैरो हीलर हैं, ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हैं, रेमेडी एक्सपर्ट हैं, एंड और भी बहुत सारी विद्या का ज्ञान रखते हैं रश्मि मैडम। आज तक रश्मि मैम ने 200 से ज्यादा लोगों की कंसल्टेंसी कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीच भी कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ बैठे भी हैं। तो आज की क्लास रश्मि मैम आपको बताएंगे पंच पक्षी के ऊपर हमें किस तरीके से उनकी हेल्प लेनी चाहिए, किस तरीके से हम उनकी हेल्प लेकर अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, ओवर टू यू रश्मि मैम। थैंक यू मैम। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है आज कि आप इतना अपना बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकाल के आए। ठीक है। तो चलिए, मैं आपका टाइम ज्यादा न लेते हुए मैं सबसे पहले आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि आप लोगों में से किस किस ने पंच पक्षी के बारे में सुना हुआ है या थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। तो आप अपना हैंड रेज करेंगे थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा वेबिनार। जी उपासना जी, अनम्यूट करेंगे। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैंने ना अभी कुछ फाइनेंशियल कंसल्टेशंस के लिए किसी से कनेक्ट किया था, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि उनका पक्षी ये है। मैंने फर्स्ट टाइम सब सुना। अभी हम उनकी रेमेडीज पे चल रहे हैं, तो मुझे आइडिया नहीं बाकी से ज्यादा। थैंक यू मैम। चलिए, अभी आप देखो, आपने कंसल्टेशन के लिए पैसे दिए हैं, बट जब आप खुद सीख जाओगे ना तो आप पैसे अर्न करोगे, दूसरों को आप कंसल्टेशन दोगे। तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, अपना तो करोगे ही। ठीक है, थैंक यू और मैम। दूसरों को भी आप दे सकते हो कंसल्टेशन। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। चलो, ठीक है। कोई और यहाँ पर जिन्होंने पंच पक्षी के बारे में कोई अपना फीडबैक देना हो, कुछ सुन रखा हो, हैंड रेस कर सकते हैं, हम उसको अनम्यूट करेंगे। किसी ने भी सुन रखा हो? जी शिवानी जी। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा जय जी। श्री कृष्ण। मैं अभी कुछ सालों से एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ और हमारे साथ एक भाई साहब थे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत। उन्होंने अभी 5-6 महीने पहले पता चला, उन्होंने पंच पक्षी का सिद्धांत सीखा है कहीं से, और जो देते हैं प्रिडिक्शंस बहुत अच्छे देते हैं। मैंने कभी प्रिडिक्शंस ली नहीं है, बट हाँ आउटस्टैंडिंग बहुत प्यारी प्रिडिक्शंस दी हैं। चलो बढ़िया है। और अगर आपको सीखने का मौका मिले तो आप सीखना चाहोगे? यस बिल्कुल 101%। चलो, जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कहते हैं कि अपनी समस्याओं का समाधान खुद से ढूंढेंगे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। ठीक है। जी चलिए जी रश्मि मैम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वेबिनार में। तो दोस्तों, पता है ये क्या होता है? ये एक तरह का प्रेडिक्शन ही है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, या फिर आप समझ लो कि न्यूमरोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताना पड़ता है। टैरो के लिए आपको 72 कार्ड्स डिटेल में समझना पड़ता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी आप ऐसा नहीं कि आज आपने सीखा, आपने कल प्रेडिक्शन देना शुरू कर दिया। उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग है। ठीक है,
और वैसे ही टैरो कार्ड का भी वैसे ही है। ऐसा नहीं कि आज आपने सीखा आपने कल से शुरू कर दिया सिखाना या फिर प्रिडिक्शन करना। तो ये जो टैरो कार्ड है इसके लिए भी आपको 72 कार्ड्स होते हैं जो आपको एक एक को डिटेल में समझना पड़ता है, ठीक है। और वो भी टाइम टेकिंग है, ठीक है। अच्छी बात है आप लोग करे हो, ये भी एक अच्छी मोडालिटी है। बट ये जो और नेम और ऐसे ही न्यूमरोलॉजी का भी है, आप उसके लिए अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हो, ठीक है, और आपकी प्रिडिक्शन होती है। बट इसमें क्या है, आज आपने सीखा और ये आप कल से प्रिडिक्शन करने लग जाओगे। इसमें आपका कोई भी टाइम टेकिंग नहीं है और इजी टू डू है, ठीक है। बस इसमें आपने क्या करना होता है, आपने जो भी मैंने आपको पीडीएफ शेयर करूंगी आपने उसका प्रिंट आउट निकालना है, अपनी टेबल पे रखना है, सामने क्लाइंट बैठा होगा और आप अकॉर्डिंगली उसको आप बता दोगे, ठीक है। ये जो है पद्धति ये साउथ से आई हुई है ये पद्धति। तो मेरे भी जो गुरुजी थे वो साउथ से ही बिलोंग करते हैं, तो मैंने उनसे ये सीखी है पद्धति। साउथ में भी स्पेशली ये तमिलनाडु में बहुत यूज होती है। और अभी मैंने चैट में पढ़ा कि काफी लोग यहाँ पे तमिलनाडु से भी बिलोंग करते हैं। तो मैम एक बार जरा सा उनको भी मौका देते हैं, उनसे भी सुनना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे ये कनेक्ट करते हैं तमिलनाडु बिल्कुल में, बिल्कुल, ये कोई अगर यहाँ पे वाइडली यूज बैठा है होता है। तमिलनाडु से, कोई अगर बैठा है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने भी मैसेज पढ़ा है, तो कोई अगर बताना चाहता है हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हैंड रेस कर सकते हैं आप। रिंकी जी आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। चलिए देखो, कैमरा ऑन होते हैं ना तो हमें भी समझ आता है कि आप लोग हमसे कुछ, आईज के थ्रू हम देख पाते हैं कि आप लोग क्या बताना चाह रहे हो, आपको समझ आ रही है किसी चीज की, नहीं आ रही है। जैसे शिवानी जी देखो कितनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, स्वाति जी कितनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है आपको समझ आ रही है हमारी कही हुई बात। और कैमरे के पीछे बैठे हो तो अभी तो हम इतने अंतर्यामी नहीं हुए हैं कि कैमरे के पीछे भी जान पाए कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए जी। तो कोई कोई साउथ से है, तमिलनाडु से, शायद मुरुगन जी थे। तो अगर मुरुगन जी आप आना चाहो कुछ बताना चाहो तो मुझे अच्छा लगेगा। जी मुरुगन जी, आप अगर कुछ बताना चाहते हैं हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो पद्धति है ना ये तमिलनाडु में बहुत वाइडली यूज होती है। और आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि तमिलनाडु में हम हर एक चीज के लिए प्रिडिक्शन करवाते हैं। वो हर एक चीज जो है वो उसके लिए तिथि निकालते हैं, ठीक है, मुहूर्त निकालते हैं। और आपने ये भी देखा होगा वो उनके घर में एक छोटी सी छोटी भी पूजा होती है, वो उसका भी मुहूर्त निकालते हैं, ठीक है। मुहूर्त क्यों निकाला जाता है, ठीक है, ये सब भी हम आज जानेंगे। और सबसे ज्यादा आप देखोगे कि जो रिच पीपल है वो भी साउथ में ही है, ठीक है, क्योंकि वो हर एक चीज के लिए अपना टाइम प्रिडिक्शन सब कुछ लेके चलते हैं। वो वहां पे ये लोग पंच पक्षी का काफी यूज करके हर एक अपना टाइम निकालते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमें इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। हमें इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब बर्थ लेता है इस धरती पे, तो उसके ग्रह नक्षत्र उसका एक फोटोकॉपी आसमान में ले लिया जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी जन्म कुंडली बनती है। अब उसके उसमें क्या देखा जाता है, जब वो बच्चा पैदा होता है उसमें उसके देखे जाते हैं, उसके नक्षत्र देखे जाते हैं, ठीक है। नक्षत्र के साथ उसका देखा जाता है पक्ष, कि वो किस पक्ष में पैदा हुआ है, ठीक है। तो जो नक्षत्र होता है सबका हमारा अलग अलग होता है। 27 तरह के हमारे नक्षत्र होते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों में से काफी लोग जानते भी हो कि आप किस नक्षत्र में बॉर्न हुए हो, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता कि आप उस नक्षत्र में बॉर्न होके किस बर्ड से आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये हम सीखेंगे अपने क्लास में, ठीक है, कि आप किस नक्षत्र में बॉर्न हुए हो और किस पक्ष में पैदा हुए हो। क्योंकि नक्षत्र इस मोडालिटी में आपको नक्षत्र और आपको अपना ये पक्ष पता होना चाहिए, उससे हम आपका बर्ड निकालते हैं, ठीक है। वो मैं आपको पूरा अच्छे से प्रोसेस बताऊं। नेक्स्ट होता है जब वो बच्चा पैदा होता है तो जो भी हमारी बनती है जन्म कुंडली, उसमें सबसे ज्यादा साउथ में यूज होता है मून का। वो प्लेसमेंट देखते हैं कि मून उस समय कहाँ पे प्लेस्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसका बनाते हैं जन्म कुंडली, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होता है कि उसमें देखा, अगर आपके पास कोई आता है क्लाइंट और आपके पास उसका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, ठीक है, तब तो आप आराम से उसका कर लोगे कि भाई ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस पक्ष में पैदा हुआ है। बट अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा भी है, पहले के टाइम में लोगों को पता ही नहीं होता था कि कौन से डेट ऑफ बर्थ है उनका या फिर टाइम ऑफ बर्थ है, उस केस में आप उनके नाम से भी पता करते हो, क्योंकि जो नाम होता है ये भी हमारी एक बहुत एनर्जी कैरी करता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग भी हम सामने वाले की पक्षी का हम पता कर सकते हैं। बट इसमें आप ये मत सोचना कि हम नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उसका पता करेंगे। इसका एक अलग प्रोसेस होता है जो कि हम क्लास में सीखेंगे। उस प्रोसेस के हिसाब से हम देखेंगे कि उसकी नाम की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या एनर्जी कैरी करती है। अकॉर्डिंगली हम फिर उसका पक्षी पता करते हैं कि वो इस पक्षी से कनेक्ट करता है। और आप देखोगे कि जो भी आप कनेक्ट करते हो जिस भी बर्ड से, वो 100%, जैसे कि अभी आपने सुना वेबिनार के शुरू में कि उनको काफी अच्छी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिली, इसीलिए वो इस मोडालिटी को सीखने के लिए आज यहाँ पे बैठी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि हमारे जो ये जो पंच पक्षी है ये नाम कहाँ से आया। तो दोस्तों ये जो पंच पक्षी है, पंच मतलब होता है 5। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है। ठीक है, ये इस यूनिवर्स में भी 5 एलिमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो पंच पक्षी है ये हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैम मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही आ रही आ सुमन रही है, जी सभी आप? को आ रही है। शिवानी जी आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है। ठीक है उनके कुछ नेटवर्क में इशू होगा, आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिए। जी। तो ये जो हमारा जो होता है ये पंचभूत से कहीं ना कहीं हमारे जो सारे बर्ड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम उन बर्ड्स का पता करेंगे कि हम किस बर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम धीरे धीरे पता करेंगे कि हम किस एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारा कौन सा एलिमेंट बैलेंस्ड है, कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है। तो हम एक तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये चीज क्या है। तो आप लोगों में से अगर किसी को भी पता है, मैं एक दो एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, आप लोग हैंड रेज कीजिएगा। आप लोगों में से अगर कोई अपना बताना चाहता है कि वो किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं या फिर उनको अपना पक्ष पता हो, नक्षत्र एंड पक्ष पता हो, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। जी मोनिता जी। हर हर महादेव मैडम जी। राधे राधे। पहले तो आप अपना राधे। फेस दिखाओ, इतने दिन बाद ये आज ये आप रही आए हो। मैम, ये रही हूँ। नहीं मैं आती हूँ, कभी कभी आती हूँ, फिर लाइट का ये होता है, फिर निकल जाती हूँ। मैं कैसे आपको मिस करूंगी। जी मोनिता जी। अ, पूर्वा फाल्गुनी है, और आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा वो नहीं पता। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, या तो फिर हम चैट बॉक्स में से ले लें। रश्मि जी चैट बॉक्स में बहुत आपने सारे आ रहे क्या हैं। बोला पहले? तो आपने क्या बोला? एक तो आपने नक्षत्र बोला और दूसरा क्या बोला? पक्ष है, या तो शुक्ल सूर्य, पक्ष होता है। सूर्य जी का आया हाँ है शुक्ल पक्ष है, स्वाति। शुक्ल पक्ष है मैम, शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा है। ठीक है मैम एक। आपने नक्षत्र क्या बोला शुक्ल पक्ष पूर्वा, में? पूर्वा फाल्गुनी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। मैम आपका बर्ड है आउल। ठीक है, अब मैं सही आपको है। आउल के कुछ ट्रेड्स पूछती हूँ, आप मुझे बताना कि क्या आप उससे रिलेट करते हो, ताकि औरों को भी पता चले कि ये कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन एक्यूरेट देते हैं। ठीक है मैम, आप है ना एनर्जेटिक रहते हो, काफी हार्ड वर्किंग हो अपनी लाइफ में, जो चाहते हो वो आप कर लेते हो, बट थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। कितना थोड़ा, एक्यूरेसी है मैम? थोड़ा हार्ड वर्क नहीं है मैम। बहुत खुल हार्ड के वर्क है। बोलिए, खुल के। मैम यहाँ पे हम जो वो मतलब मक्खन लगा के ऐसे नहीं है, थोड़ा हार्ड वर्क नहीं है, पूरा बट का आप पूरा हार्ड वर्क। रिलेट कर पा रहे हो मोनिता जी? मैम मैं अभी बोलूं ही क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये मैडम जैसे ही आउल बोले मुझे काफी टाइम से आउल दिखते हैं। अभी तो यू ऑल्सो नो आई एम देयर, हम 2-2.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। बट हम्म। यू नो व्हेन यू सिट डाउन फॉर मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, अभी आप मानोगे नहीं, मैंने मेरे गुरु को अभी रुद्राक्ष एक लेके दिया जहां में उनके उसमें आउल आया, मेरे उसमें नहीं आया। कैन यू बिलीव दिस? और उन्होंने वो खरीदा। तो
अब ये जो आउल बोल रही हैं, यस आई कैन विजुअलाइज इट एंड इट कम्स टू मी। देखो मैम, तो मैंने आपको यही बोला। अब आप बोल रहे हो कि आपको आउल कहीं ना कहीं दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो मैम ये भी होता है कि कई बार हम लोग है ना, हम नोटिस नहीं करते, बट वो बर्ड्स हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें अगर आप इस क्लास में आते हो तो आप सोचो कि ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, तो आप काफी कुछ कनेक्ट कर पाओगे। आप जो अपना, मैं अभी आपको बताऊंगी कि इस क्लास में हम और क्या क्या सीखेंगे। इट्स नॉट जस्ट प्रिडिक्शन। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, आप अपना तुरंत प्रिडिक्शन करो कि मुझे किस टाइम पे निकलना चाहिए घर से, तो मैं अपनी इस मीटिंग में सक्सेसफुल होंगी, मुझे ये काम कब करना है, तो वो पूरा मैं अभी आपको कोर्स कंटेंट बताऊंगी, ठीक है। अब हम दूसरे दूसरे स्टूडेंट को थैंक लेते यू। हैं। थैंक यू जी। तो मैम काफी हैंड रेज है, किसको लें? आप एक काम करो, एक चैट बॉक्स में से ले लीजिए। जी मैम। सूर्या जी का आया है स्वाति नक्षत्र शुक्ल पक्ष है, और मैम एक अजय सेकेंड। जी का है उत्तरा मैम एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक का लेते हैं। सूर्या जी का आया है स्वाति नक्षत्र शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। मैम उनका क्रो है, उनका बर्ड। सूर्या जी तो आप पहले उनको, हैंड रेस करिए। आप कहाँ पे हो, जी मुझे नहीं मैम, दिखाई दे रहे हो। नहीं है सूर्या जी। सूर्या जी दिख नहीं कोई रहे हैं बात नहीं, मुझे। फिर कोई हम बात नहीं प्रिडिक्शन मैम कैसे कर जिन्होंने, सकते हैं सूर्या जी की, ताकि वो रिलेट हाँ कर वही पाए। मैम, कोई बात नहीं मैम। स्वाति मैम का आया एक हस्त नक्षत्र एंड शुक्ल पक्ष। अमित सिन्हा जी को ले लेते हैं, ठीक है। कहीं किसी को ये ना लगे कि फीमेल्स को ही ले रहे हैं हम, मेल को किसी को ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ठीक है मैम। तो अमित सिन्हा जी को लेते हैं। एक मिनट सर, अनम्यूट करिए। मैम राधे राधे। राधे 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 सर। राधे। मेरा उत्तरा भाद्र पक्ष है और अश्वनी नक्षत्र। उत्तर भाद्र है सर की उत्तर फाल्गुनी है? उत्तर भाद्र पक्ष। उत्तर भाद्र पक्ष विथ अश्वनी अश्विनी। नक्षत्र। सर आपका है, क्रो है आपका। अच्छा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अगर ऐसा लेंगे तो कृष्ण पक्ष है। सर फिर आपका है वल्चर है आपका। क्या है? वल्चर, वल्चर। वल्चर, बट पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप रिलेट कर पाओगे ना, पहले हाँ हाँ, कंफर्म नहीं करेंगे। पता है पल्चर क्या होता है मतलब। सर वल्चर, वल्चर मतलब गिद्ध, गिद्ध होता है सर। जिसको अच्छा हिंदी में गिद्ध बोलते हैं ना, जो हाँ आजकल हाँ हाँ थोड़ी हाँ कम ही हाँ। दिख रही हैं, ठीक है। ये ओके। मैंने एक्चुअली वो एंजल कोर्स भी किया हुआ है, तो उसमें हम माइकल जी का जो साइन बताते हैं ना, वो उसी को बताते हैं, और वो काफी दिन से दिख रहा है मेरे को। जी सर। सर ये जी होता है, आप जिस बर्ड को कनेक्ट करते हो ना, तो आपको वो बर्ड दिखते हैं, साइंस देते हैं आपको, बट हमें जी। पता नहीं होता तो हम उनके साइन समझ नहीं पाते। मैम काफी हैंड रेज हो गए हैं, अब किसको करें? हम सबको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जी मैम। तो हम एक काम करते हैं, किसी स्टूडेंट को लेते हैं, तो हम उनको बोलेंगे चूज करने के लिए, ठीक है। बट ये ना हो कि वो स्टूडेंट ही बोले मेरा ही बता दो, ठीक है। तो ये बड़ी दुविधा में डाल दिया है सभी ने हमें, ठीक है। चलिए रश्मि मैम, तो आप किसी को चूज करिए, जिनके कैमराज ऑन होंगे मैम सबको शिवानी, लेते हैं। ये शैलजा जी को लेते हैं, ये काफी टाइम से इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है जी, जी शैलजा जी। जी नमस्ते राधे मैम। राधे शैलजा जी, नमस्ते राधे जी। राधे। राधे नमस्ते जी। पर नाली जी, आप है ना, अगर आपको नक्षत्र और ये नहीं पता तो आपके नेम से निकाला जा सकता है, ठीक है। मैं वो भी सिखाऊंगी क्लास में कि आपकी जो नेम होती है वो भी एक फ्रीक्वेंसी कैरी करती है,
तो आप अपने नेम से कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो वो सिखाया जाएगा वो क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कैलकुलेशंस होगी, ठीक है। तो अभी जिनको पता है हम उनका लेते हैं क्वेरी। जी शैलजा जी। कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष और नक्षत्र क्या है? चित्रा नक्षत्र। मैम आपका क्रो है, ठीक है। जी तो मैम। आपके अपनी लाइफ में ना काफी डिजायर है, मतलब आप चाहते हो कि आप अच्छे से आपकी लाइफ शांति से खुशी से बीते, थोड़ा किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो, और आप अपनी लाइफ में ना आगे मूव ऑन होते हो, पीछे मुड़ के नहीं देखते आप अपनी लाइफ में। जी क्या मैं मैम, करेक्ट हूँ मैम? एकदम सही हो मैम। तो थैंक मैम यू ऐसे ही मैम। आप प्रिडिक्शन किसी का भी करोगे और आपको पूरा एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिलती है इसमें। तो आप सबने भी दोस्तों देख लिया होगा कि ये प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% क्या 110% एक्यूरेट है, क्योंकि ये साउथ की पद्धति है। तो इसमें कोई किंतु परंतु तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल उनकी जो प्रिडिक्शन होती है, जो ये सब होता है, सब सही होता है। अब हम आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया आपको अपने नक्षत्र चाहिए और आपको अपने पक्षों का पता होना चाहिए कि आप कृष्ण पक्ष में पैदा हुए हो या फिर शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हो। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताती हूँ, आप लोग उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। जो लोग भी शुक्ल पक्ष में पैदा हुए हैं वो लोग राम जी के वंश से बिलोंग करते हैं, और जो लोग कृष्ण पक्ष से पैदा हुए हैं वो लोग कृष्ण लिनेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो राम जी के लिनेज से बिलोंग करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें हैं बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ठीक है जैसे चल रहा है, आई एम ओके विद दैट। और जो कृष्ण पक्ष से बिलोंग करते हैं वो लोग साम दाम दंड भेद करके कैसे भी न कैसे अपना काम निकाल लेते हैं। जी मैम, शेयर मार्केट का भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हमारे कोर्स कंटेंट में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग बताओ, चैट चैट बॉक्स में बताओ कि जो लोग भी शुक्ल पक्ष से बिलोंग करते हैं तो क्या वो अपनी चीजों को सामने वाले को बोल नहीं पाते, अपनी जो गुस्सा है, एंगर है, या जो भी है उनके मन में फीलिंग, वो दबा जाते हैं। और जो कृष्ण पक्ष वाले हैं वो लोग कैसे भी करके अपना काम निकाल लेते हैं। देखो प्रकाश जी भी कह रहे हैं, सही बात है। संगीता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? राधे राधे जी। राधे 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 संगीता जी। राधे मैम। मैम मैं यही कह रही थी, पहले भी इसलिए हाथ खड़ा करके वापस लिया था कि मेरा जो नक्षत्र है वो रेवती है और कृष्ण पक्ष का है, तो कौन सा रहेगा? मैम आपका रेवती और कृष्ण पक्ष है, हाँ जी। तो और मैम तिथि आपका पड़ती है वल्चर है, तो देखिए। हाँ। वल्चर आपका वल्चर। वल्चर है, चलिए वल्चर अभी गिद्ध। और नहीं हम लेंगे, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी रश्मि मैम ने जो बताया है सभी रिलेट कर पा रहे हैं, सभी बोल रहे हैं 100%, 100%। हाँ बोल देती हूँ, आफ्टर टॉलरेटिंग अ बिट, पहले करती थी अब नहीं, बिल्कुल चुप रहती हूँ। जी मैम। बरनाली ठीक जी भी है कह रहे हैं बिल्कुल सही बोला है। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे। जी। तो अब और जिनका देखो, मैंने जहाँ 5 पक्षी का बताया है, तो वो हमारे 5 पक्षी कौन कौन से होते हैं मैम? पीडीएफ प्लीज। हाँ जी, एक अब मिनट। हम आपको अपना कोर्स कंटेंट बताते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखो एक छोटा सा आइडिया तो आप लोगों को मिल गया है कि इस कोर्स में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे पंच पक्षी, जो कि हमारे 5 एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं, पंचभूत। जो ये यूनिवर्स भी है ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो हर एक जो बर्ड है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से एलिमेंट से बिलोंग करते हो, और अकॉर्डिंगली आपको ऐसा क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में कि आपके जो आपके पांचों तत्व है वो बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो है ये तमिलनाडु से ये पद्धति ली गई है, ठीक है। पंच मीन्स 5, 5 वर्ड्स, पंचभूता से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब ये 5 वर्ड कौन कौन से है? वल्चर है, आउल है, क्रो है, कॉक है एंड पिकॉक, ये 5 बर्ड्स होते हैं, ठीक है।
और ये कहीं ना कहीं हमारे जो हर एक एक्शन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं बर्ड्स। अगर आप पिकॉक अगर आपका बर्ड पिकॉक है तो आप बहुत इमोशनल होगे, ठीक है। वो आप लोगों को क्लास में बताया जाएगा कि आपको कैसे अपना बर्ड्स का पता करना है। मैंने पूरा एक प्रॉपर चार्ट बनाया हुआ है, आप वो चार्ट सामने रखोगे, अपनी प्रेडिक्शन या सामने आपके क्लाइंट है उनकी प्रेडिक्शन करोगे, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपकी एक्यूरेसी आएगी, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 एलिमेंटल बर्ड्स, ठीक है। इसमें हम क्या सीखेंगे, ये जो पांचों बर्ड्स हैं ये क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। आप आपकी लाइफ में अगर आप इनमें से कोई भी एक बर्ड हो तो आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और वो चेंज कैसे करोगे ये हम आगे अपना पढ़ेंगे इस क्लास में। तो इसमें आपने क्या सीखोगे, आप सीखोगे अपना कैसे आपने अपने क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर एज इफ कि अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है। मैम नेक्स्ट पीडीएफ प्लीज, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है, ये जो जो प्रिडिक्शन है ऑस्पिशियस टाइम ऑफ योर डे मंथ एंड ईयर, अगर आप ये पहले से ही निकाल के रख लोगे, सपोज अगर आप कॉर्पोरेट से बिलोंग कर रहे हो, आपका कोई वेबिनार है, ऑकल्ट से भी अगर आप बिलोंग कर रहे हो, तो आप ये पता कर सकते हो कि आपको अपना वेबिनार किस दिन रखना चाहिए और किस टाइम रखना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपना जो प्लान है वो शेड्यूल कर लोगे, और जब आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान शेड्यूल करोगे तो आप 100 या 1000% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप सिर्फ डे ही नहीं, सपोज अगर आपको ये लग रहा है कि इस आज का दिन आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है और आज आपने अपना कोई वेबिनार करना है और आपके जो है 3 घंटे, आज के 24 घंटे में 3 घंटे ऑस्पिशियस है, उन 3 घंटों में स्पेसिफिकली कौन सा टाइम आपके लिए ऑस्पिशियस है, आपको किस टाइम पे अपना वेबिनार रखना चाहिए, या कोई मीटिंग है क्लाइंट के साथ, या आपको कहीं जाना है, तो वो आपको उस उन 3 घंटों में एग्जैक्टली किस टाइम पे रखना चाहिए, आप वो भी प्रेडिक्शन कर पाओगे और आप अकॉर्डिंगली प्लान करोगे और आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा, आपका नेचर कैसा है, मतलब किसी और का आप जानना चाहते हो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, या फिर आपको थोड़ा डाउट है कि ये सामने वाले का नेचर कैसा है। सपोज आपके सामने कोई क्लाइंट है तो आपको पता नहीं है कि वो क्लाइंट का नेचर कैसा है और आप उसके साथ कैसे हैंडल करो, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई फैमिली मेंबर ही है, देवरानी जेठानी जो भी XYZ, और आपको उनका नेचर थोड़ा डाउटफुल लगता है कि उसका नेचर कैसा है, तो आप उनका आपको नेचर भी इससे पता चलेगा। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए उस पर्सन की, तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को हैंडल करोगे ना। अगर आपको पता होगा कि ये बंदा बहुत इमोशनल है, तो आप उसको बोलोगे अपने क्लाइंट को कि इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो, ठीक है। और जब वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल होने लगेगा तो उसको रिजल्ट मिलने लगेगा और उसको लगेगा कि आपने जो प्रिडिक्शन दी थी उससे उनको काफी फायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका पेंडिंग काम जो कि आपको कंप्लीट करना है। आपका पेंडिंग काम, आप जैसे 99.9 तक पहुंच के आपका काम अटक जाता है, ऐसा बहुत बार होता है, मैंने काफी लोगों से सुना है ये कि मैम 99.9% काम हो जाता है, 100 तक पहुंचते पहुंचते काम अटक जाता है या फिर खराब हो जाता है, काम होता ही नहीं है। उसके लिए भी आप अपना प्रिडिक्शन करोगे और वो काम अगर आप उस टाइम पे करते हो तो आपका जो 99% है वो 100% होगा ही होगा, क्योंकि इसकी जो प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट इज आपका अगर कोई पर्सन बीमार है फैमिली में या फिर नोन में, और उसका जो बीमारी है वो डिटेक्ट ही नहीं हो रही, बंदा ठीक लग रहा है बट उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर पता ही नहीं कर पा रहे, डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, अपनी इलनेस कौन सी इलनेस है, तो आप इससे उनकी इलनेस भी डिटेक्ट कर पाओगे और आप ये भी बता पाओगे कि उनकी ये इलनेस कब तक चलेगी और कब वो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज आपका ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस टाइम टू ट्रैवल, ठीक है। अब आप अगर कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो, ठीक है, अपनी फैमिली का या फिर बिजनेस का, तो आप कब आपने प्लान करना है अपना ट्रैवल,
जिससे आपका 100% आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। और कब नहीं करना है आपने ट्रैवल, वो भी आप अपना प्रिडिक्शन कर पाओगे। आपने अगर किसी और के लिए भी ट्रैवल प्लान करना है, अगर आपका बच्चा कहीं जा रहा है, तो आप उसके लिए भी प्रिडिक्शन, आप टाइम निकालोगे और उसको बोलोगे कि ये टाइम तुम्हारे लिए ऑस्पिशियस होगा, तुम इस टाइम पे जाओ। अगर वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो वो आप उसको बता सकते हो कि आपका ये टाइम बहुत ऑस्पिशियस है, आप इस दिन जाओ। उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा हो, और वो सिलेक्ट हो जाएगा अपनी जॉब इंटरव्यू में। नेक्स्ट है आपका, कब आपने अपनी प्रॉपर्टी बाय करनी है, कब सेल करना है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, हम प्रॉपर्टी खरीद तो लेते हैं, बट आप बोलोगे कि मैम प्रॉपर्टी खरीदे तो ली, बट उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना तो वो बिक रहा है, ना मैं खरीद पा रहा हूँ। ठीक है, दोनों 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 टर्म्स में। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना भी चाह रहे हो, आपका टाइम आपको पता ही नहीं चल रहा। ऑल्टरनेटिव भी है, अगर ऑस्पिशियस टाइम नहीं है तब। जी मैम, वो सब मैम, ये सब एक टेबल आपको दिया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा कि अगर अगर वो टाइम इनऑस्पिशियस है, तो आपको अपना कैसे आपने अपना बनाना है, शेड्यूल कब बनाना है। अगर आज आप निकलना चाहते हो और आपका आज का टाइम ऑस्पिशियस नहीं है, तो या तो आप अपना टाइम चेंज करोगे या डेट चेंज करोगे, तो वो आपको बताया जाएगा क्लास। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका, आपको कब प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, कब सेल करनी चाहिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट 100% मिले। ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्टी खरीद के रखे हुए हो, ना तो वो किराए पे चढ़ रहा है, ना आप उसमें शिफ्ट कर पा रहे हो, बस वो एक एज ए फर्नीचर रखा हुआ है वो प्रॉपर्टी, ना उसकी अप्रिसिएशन हो रही है। तो ये सब भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, अब आप आ जाओ मुहूर्त पर। ये मुहूर्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे अगर बच्चे का मुंडन भी है, या फिर घर का मुहूर्त है, कोई भी चीज की जो आपने मुहूर्त निकालना होता है, क्योंकि साउथ में आप देखोगे कि सब काम मुहूर्त से ही होता है। ठीक है, अपने लोग बोलते हैं ना कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, या फिर अभी ये है वो है, हम पंडित जी के पास जाते हैं। ठीक है, पंडित जी को हम चढ़ावा चढ़ा के आते हैं। या फिर बहुत बार हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम सोचते हैं कि यार सो जाना तो था, बट टाइम ही नहीं निकाल पाए, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं इस दिन, अच्छा ही दिन है ये। तो आपको उसके लिए भी आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना चार्ट खोलोगे और आप अपना ऑस्पिशियस टाइम निकालोगे, और उस दिन आप अपने गृह प्रवेश कर सकते हो, कोई भी मुहूर्त वाला काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैट्रिमोनियल मैच। अब मैट्रिमोनियल मैच आप देखते हो कि आजकल तो बहुत इश्यूज होते हैं कि ठीक है, परफेक्ट मैच बन रहा है नहीं बन रहा, किसके साथ, मतलब। ठीक है, अगर आप देखो कि अगर आपको किसी का आया बायोडेटा आया, ये तो बहुत ही आपके कारगर होगा। ठीक है, किसी का बायोडेटा आया, उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, आप उस डेट ऑफ बर्थ को लोगे और अपने बच्चे के साथ मैच करोगे। ठीक है, इसमें ये भी बताया जाएगा कि वो मैच आपका परफेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि हर एक बर्ड का एक मैचिंग होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे पक्ष का भी मैचिंग होता है कि ये जो है पक्ष के पर्सन, इसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, तो हम मैट्रिमोनियल मैचिंग भी उसके साथ उसकी हेल्प से हम कर पाएंगे। और रश्मि और हम मैम, 1 मिनट लूंगी आपका। आज के जी दिन मैम। में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप, जैसे होता है मैट्रिमोनियल मैच करना है, बेटी की शादी करनी है, बच्चे की किसी की शादी करनी है, तो क्या होता है, पंडित जी के पास जाते हो आप सभी, है ना। 500 रुपया तो नॉर्मल सी बात है, मैचिंग के जी देकर मैम। आते होगे, है ना। या फिर अगर आपने घर खरीदना है या कोई मुहूर्त निकालना है, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको पंडित जी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है कि जी नहीं पड़ती है। जी ठीक है, तो वहां के लिए आपके ये छोटे छोटे जितने भी काम है, 500 500 रुपए देकर भी आप पता नहीं कितने सारे उनको पैसे भी दे चुके होगे, अब आप खुद से वो चीजें निकाल सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने क्लाइंट्स के लिए भी निकाल कर दोगे आप। राइट रश्मि मैम। जी मैम, बिल्कुल। चलिए, बहुत तो बढ़िया। आप ये देखो दोस्तों, आपका तो सारी चीजें कवर हो गई ना इस कोर्स में। आपने कब जाना है मीटिंग के लिए, कब नहीं जाना, कब आपको ऑस्पिशियस आपका डे है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। आप मैट्रिमोनियल मैच कर सकते हो, गृह प्रवेश कब करना है, मुंडन का मुहूर्त कब निकालना है, सब कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद ये तो बहुत ही काम का चीज है, आपने मिसिंग ऑब्जेक्ट भी इससे ढूंढ सकते हो। ठीक है, कि अगर आपकी कोई चीज खो गई है, ये लॉस्ट एंड फाउंड में आता है, इसके लिए लोग कोर्स करते हैं। ठीक है, तो आप इससे प्रेडिक्शन भी कर सकते हो कि आपकी जो चीज है वो
मेल लेके गया। जी जी शीतल मैम, कह सकते हो। ठीक है जी। ठीक है। तो अगर आपका कोई मिस कोई कोई आपका ऑब्जेक्ट मिस हो गया है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन लेके गया है? मेल लेके गया है, फीमेल लेके गया है, और किस डायरेक्शन में गया है वो लेके, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे। ये इतना मतलब इतनी एक्यूरेसी के साथ आप अपना चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मिसिंग ऑब्जेक्ट का तो बहुत इशू है, कोई चीज खोती रहती है सबकी। देन इज ऑस्पिशियस कलर, डायरेक्शन एंड लॉर्ड। अब आप अगर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगर आपके लिए बोला जाए कि भाई आपके लिए ऑस्पिशियस कलर रेड कलर है, तो अब आप मीटिंग में रेड कलर तो नहीं पहन के जाओगे। तो आप उसके या तो सप्लीमेंट लोगे, या तो रेड कलर का पेन ले लोगे, या हैंकी एक छोटा सा कैरी कर लोगे। वो भी उसका काम करेगा आपका ऑस्पिशियस कलर का। और आपने किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए अपना ऑफिस का काम करने के लिए, या फिर ऑकल्ट से रिलेटेड अगर क्लाइंट से आप डील कर रहे हो, तो ये सब भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट इज आपका ऑस्पिशियस लॉर्ड कौन है। ठीक है, आपके जो लॉर्ड है वो आपको, आप जब आपको पता होगा कि आपका ये पक्ष है, ये नक्षत्र है, और ये लॉर्ड है, और आप उन लॉर्ड को जितना ज्यादा आप करोगे, पूजा पूजा करोगे, तो आप अपने ज्यादा अपने इष्ट से कनेक्ट होगे, और उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इज ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर। आपका कोई भी कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है, मेरा प्रेजेंट कैसा है, क्या मेरी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, ये सब हमारे मन में कभी ना कभी क्वेश्चंस उठ जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना चार्ट निकालोगे और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गाइडेंस फॉर जॉब्स एंड इंटरव्यूज। ठीक है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस कंपनी में अपने जॉब के लिए आपको आपको करना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए, कहाँ से आपको इंटरव्यू आ सकता है, आप कहाँ पे सक्सेसफुल होगे, कैसे सक्सेसफुल होगे उन इंटरव्यूज में, तो आपको ये सब भी पता चलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ से रिलेटेड, वो सब इस कोर्स में कवर हो रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ बचा है। जी मैम, एम आई राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लगा आप सबको इसका कंटेंट? मजा आ रहा है? सबको मजा आ रहा है? चैट बॉक्स में बताएंगे। और कौन कौन इसको सीखना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर शीतल मैम आपकी स्माइल बता रही है हमें सब कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। जी उपासना जी। मैम मैं सीखना चाहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैंने बहुत अच्छा खासा प्रिडिक्शन दिया है, पैसे मतलब पैसे दिए, पेमेंट की है, अगर आप प्रिडिक्शन बुरा करके। नहीं मानो तो आप बताना चाहोगे आपने कितना पे करा था? मैम मैंने 3100। 3100 किस चीज के लिए? सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए? एक ही क्वेश्चन था मेरा, फिर उन्होंने हमें हस्बैंड से रिलेटेड कोई पक्षी बताया, और मोर बताया था मैम, आई थिंक। हाँ, ठीक मोर ही है, बताया था। चलो बढ़िया। जैसे कि आपने देखा कि उपासना जी ने पहले भी बताया था, इन्होंने प्रिडिक्शन कराई थी, 100% एक्यूरेट जाती है प्रिडिक्शन हमारी ये, है ना? यस। और 3100 उपासना जी ने दिए थे वन क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। ठीक है, थैंक चलो यू मैम। बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछ भी रहे हैं कि फीस क्या है, और करना भी चाहते हैं, राइट? उमा जी एक मिनट। हाँ जी, जी बताइए उमा मैम। जी। मैम अगर इसमें किसी की कुंडली ना हो या बर्थ डेट पता ना हो, तो वो कैसे प्रेडिक्ट करे कि उसका बर्थ कौन सा है एंड द सॉल्यूशन फॉर हिज प्रॉब्लम? और मैम मैंने आपको बताया ना, इसमें हम दो तरह से पता करते हैं। एक तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ होता है, उससे पता करते हैं। अगर वो नहीं होता तो हम आपके नेम से पता करते हैं, जो आपकी जो नाम की जो फ्रीक्वेंसी होती है। बट ये हम नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं मैम, इसका अलग प्रोसेस होता है। वो उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि आपका कौन सा बर्थ है। और ठीक है अगर वो नेम उनके बर्थ डेट अकॉर्डिंग भी नहीं रखा होगा तो भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना? जी मैम। और ओके। मैम अगर आपको, अगर किसी बर्ड का जैसे आपको लग रहा है कि मेरे नेम से मुझे अच्छा नहीं मिल रहा बर्ड, तो आप, वो भी बताया जाएगा कि आप जिस बर्ड की आप अच्छी चीजें लेना चाहते हो, वो कैसे ले सकते हो आप। उसकी ओके। जो बर्ड की जो एनर्जी है, आप अपनी अगर लाइफ में उसको लाना चाहते हो, वो कैसे ला सकते हो, वो भी बताया जाएगा। क्योंकि देखो मैम, पीकॉक जिनका बर्ड है वो बहुत इमोशनल होते हैं। एम आई राइट पासना मैम? अगर मैं सही बोल है ना? रही हूँ, आपके हाँ हस्बैंड कह रहे हैं, इमोशनल है? होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
चलो, बहुत सारे ना रश्मि मैम मैसेज आ रहे हैं कि कितने का कोर्स है। अब जैसे उपासना मैम ने सिर्फ एक क्वेश्चन का 3100 दिया, ठीक है। अब हम तो इतनी सारी इसके अंदर चीजें कर रहे हैं, तो चैट बॉक्स में बताइए कितना होना चाहिए इसका प्राइस, क्योंकि आपके पास भी तो क्लाइंट आएंगे। 3100 नहीं लो, 2100 ही ले लो, कोई बात नहीं, 1100 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आई थिंक सो 11,000 ठीक रहेगा। ठीक है रश्मि मैम, नहीं मैम, कम इतना कर तो दो। जायज है। देखो इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, मुहूर्त कैसे निकालना है, कुंडली कैसे मिलानी है, मैच मेकिंग कैसे करनी है, जॉब इंटरव्यूज के लिए जाना है। प्रकाश जी ठीक रहेगा 11,000? शीतल जी ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, क्योंकि यहाँ तो हम इंडिपेंडेंस डे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे की ऑफर भी बनती है, राइट। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए देखो, 3100 दे के और आप इतना भी डाउन मत करो ना हमें, ठीक है, इतना भी डाउन मत करिए ना हमें। थैंक यू सो मच उपासना जी, थैंक यू सो मच। चलो अब डिस्क्लोज करते हैं, जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं उन सब के लिए क्या क्या मिलने वाला है आपको। सबसे पहले तो ये सारी चीजें जो रश्मि मैम ने बताई हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, इसके साथ साथ आपका ई सर्टिफिकेट रहेगा, एमएसएमई सर्टिफाइड रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेंगी आपकी, स्पेशल हमारी ऐप रहती है उसके ऊपर आपको 1 ईयर का एक्सेस दिया जाएगा। आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलने वाली है, लर्निंग मटेरियल मिलने वाला है। पीडीएफ जो मिलेगी आपको, बहुत सारे हमें मैसेज आते हैं कि मैम पीडीएफ हम प्रिंट आउट कर पाएंगे, होता है ना। अभी किस किस के माइंड में आया था ये सवाल? शिवानी जी आया था, रिंकी जी आया था, है ना। पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अब आप देखो 11,000 दे रहे हो तो पीडीएफ तो डाउनलोड करना बनता ही है ना, सबका बनता है, ठीक है। तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे। पीडीएफ मिलेगी आपको ग्रुप के अंदर, आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा, हमारी सपोर्ट रहती है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप रहता है आपका। तो ये आपका जो 5 डेज का, 4 से 5 डेज का कोर्स रहता है, जो पंच पक्षी शास्त्र का कोर्स रहता है, जिसका आपने यहाँ पर इतने सारे फीडबैक भी सुने हैं। 5,999 का अगर हम देखें तो ये आप सबके लिए हमने इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य के ऊपर ये लेकर आए हैं, ताकि आप सब इसका फायदा उठा पाओ। बट जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एक ऑफर रहता है, जो हमारा वेबिनार ऑफर रहता है, तो ये आप सबके लिए 333 का, जो भी करना चाहता है, कल से हमारी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, सेम टाइम पे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। 333 में 3100 से थोड़ा सा ऊपर है बस, कोई बात नहीं, आप 4 क्लाइंट लेंगे आपका वो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तो आपकी अर्निंग ही होने वाली है। बट इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल ऑफर जो आज रात के 12 बजे तक रहेगा, मेगा ऑफर, 2300 में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 2300 में आपका 5 डेज का, 4 से 5 डेज का कोर्स रहने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला आपको, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं आपको, ठीक है जी। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, क्यूआर कोड आपके सामने है, आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद 2300 आज रात के सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक जो भी स्पेशल स्टूडेंट होंगे उन्हीं को ही मिलने वाला है, जो इस ऑफर को लेना चाहते होंगे, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते होंगे, ठीक है। जिनकी लाइफ में चेंज होना होगा ना, वो ऑटोमेटिकली ही इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। तो 2300 क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, अमन भाटिया के नाम से क्यूआर कोड आएगा, 9796375553 पर आपने अपना स्क्रीनशॉट भेजना है विद योर नेम। जिस भी नेम से आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी बताएंगे, और किस नंबर को आपने ऐड करवाना है ग्रुप के अंदर वो भी बताएंगे। 2300 में आप सबके लिए ये अमेजिंग ऑफर आया है, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर आया है। अगर कोर्स से रिलेटेड किसी की भी कोई क्वेरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। बिल्कुल मधु जी, ग्रुप के अंदर आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है विजया जी। टाइम इसका उमा जी 7 रहेगा, जिस टाइम पे आपका ये क्लास स्टार्ट हुआ है सेम उसी टाइम पे आपकी क्लास रहने वाली है। मैम वो ग्रुप में शेयर कीजिए ना, मतलब क्यूआर कोड और कौन से क्या नाम आएगा और क्या वो किस में ठीक है, स्क्रीनशॉट शॉट।
ठीक है, शेयर कोई बात करना नहीं, है। मैं अभी टीम को बोल देती हूँ, आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, क्यूआर कोड भी शेयर कर दिया जाएगा, अमन भाटिया के नाम से आएगा। ठीक है, जो भी पेमेंट करना चाहते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। एवरी फ्राइडे नहीं क्लास होगी स्वाति जी, डेली होगी क्लास, 5 दिन की क्लास डेली रहेगी। ठीक है जी, हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे आपको कि 1 मंथ की क्लास है, हफ्ते में एक दिन कराया 1 मंथ की क्लास बोलकर दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हम कर रहे। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको साफ साफ बताया कि 5 दिन की क्लास होने वाली है। ठीक है, और जो रेगुलर रहेगी कल से स्टार्ट होगी। बिल्कुल मिलेगा रिंकी जी, थैंक यू सो मच। उपासना जी थैंक यू सो मच। सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसका। किसी और की कोई क्वेरी है? क्लास ये आपकी चलती है 1 आवर 30 मिनट। ठीक है, 1 आवर की क्लास रहती है, उसके बाद आपका Q&A सेशन रहता है। ठीक है, चैट बॉक्स में मैम क्वेश्चन आ रहे हैं, रश्मि मैम क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दीजिए। जी मैम। मैम मेरा ना पूछ रहे हैं क्लास का टीचर नेम रश्मि। टाइम इसका ठीक है 7 7 PM है। मीना जी, आप जो जॉब प्लेसमेंट का बोल रहे हो ना, तो आपको ये बताया जाएगा कि आपने कब अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, कब आपने अप्लाई करना है। आपका जो ऑस्पिशियस टाइम है आप उसमें अप्लाई करोगे, तो आपको किस टाइम में अप्लाई करना है इंटरव्यू के लिए, तो वो सब आपको बताया जाएगा। जब आप उस टाइम पे करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप पारमिता हैंड जी। रेस करिए, हैंड रेस करिए परमिता जी, आप तो हमारी क्लास के स्टूडेंट हैं। इसमें कोई एडवांस लेवल नहीं है राज जी, कोई एडवांस लेवल नहीं है। ठीक है, यही जो आपको करवा रहे हैं ये सारा एडवांस में ही है आपका। ठीक है, चलिए जी, परमिता जी अनम्यूट करिए। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा मैम, इस कोर्स को सीखने के बाद खुद के लाइफ में कोई चेंजेस ला सकते हैं क्या? मैम चेंजेस ही चेंजेस है। आप खुद सोचो ना, आप हर चीज के लिए जब भी आप कुछ करने जाओगे, कोई भी ऑस्पिशियस चीज, आप अपना डेट और टाइम निकालो कि मुझे इस दिन ये काम करना है। ठीक है, तो आपको जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो आपके तो लाइफ में अपने आप ही चेंज आएगा ना। अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आप अपना डेट टाइम निकालो। किसी क्लाइंट को आपने डील करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम निकालो, तो आपकी तो लाइफ में चेंज आएगा ही। जिनके जॉब्स नहीं है उनको जॉब्स मिलेंगी। नहीं, पहले तो मुझे ठीक करना है अपने आप को, उसके बाद सोचेंगे फिर। तो ठीक हम है तो मैम। हमेशा से यही बोलते हैं ना, शुरुआत अपने आप से करो, जब अपने आप में चेंजेस आएंगे तो हाँ सब में आएंगे। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव होना है ठीक है। आपने। अब छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में ठीक कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस तो आएंगे आएंगे। वही मैम, मेरा तो इस फील्ड में नई नहीं हूँ मैं, एकदम ही कोई जानकारी भी नहीं है इससे, कोई तो बात नहीं, फिलहाल सीख सीख जाओगे। रही हूँ। कहीं ना कहीं अगर भगवान आपको इस फील्ड के अंदर लेकर आया, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना भगवान ने। और एक ठीक है चीज ठीक और है। मैं आप सबको बताऊं, ये जो पक्षी भी होते हैं ना, हम इनको चूज नहीं करते हैं। ये हम हमें दिए जाते हैं, ये हमें भगवान ने, जब हम पैदा हुए थे मैंने आपको बताया ना, उसी समय ही हमें ये बर्ड्स मिल गए थे। ठीक है, नक्षत्र और हमारा जो पक्ष है उसी के साथ ही हमें बर्ड्स भी मिल गए। तो हम इनको चूज नहीं करते, ये हमें चूज करते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, उपासना जी 1 मिनट आपका क्वेश्चन ले रहे हैं। जी उपासना जी। मैम नमस्ते, राधे राधे सभी को। राधे मैम राधे। मैं सिर्फ एक ये फीडबैक देना चाहूंगी, जैसे कई बार होता है कि हम अपने लिए कई बार बहुत परेशान होते हैं, तो आप प्लीज, चाहे आपको चाहे आपको, मैं दोनों को ही बोल रही हूँ, हम आप लोगों को पेड कंसल्टेशन दे सके, कोई ऐसा चैनल भी बनाइए, ताकि हमें कुछ बहुत ऐसा लग रहा है कि हम नहीं सही कर पाएंगे अपने लिए, तो हम आप लोगों की हेल्प ले सके। चाहे हम सीख रहे हैं और हमें परफेक्शन आने में टाइम लगेगा, आप लोग परफेक्शनिस्ट हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैडम, हो सकता है गलत भी हो, सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो। नहीं कोई बात नहीं मैम, आपके सजेशन को देखा जाएगा मैम। थैंक यू फॉर थैंक यू योर मैम। फीडबैक। चलिए राधे राधे थैंक मैम। यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। नहीं जी, इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, रश्मि मैम आपको क्लास के अंदर बताएंगे कि कैसे आपने देखना है। मैंने आप लोगों के लिए ना स्पेशली एक पीडीएफ तैयार किया है, फिर आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी।
ठीक है, आप उस पीडीएफ को रेफर करोगे और आपको अपने रिजल्ट जवाब मिल जाएंगे। ठीक है सर। महुआ मैम, इसकी कोई रेमेडीज नहीं होती है, ये प्रेडिक्शन है। ठीक है, ये रेमेडी क्लास नहीं है, ये प्रेडिक्शन क्लास है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है, आप प्रेडिक्शन कर पाओगे। जैसे आज आपने सीखा है, आप कल से प्रेडिक्शन किसी की भी आप दे सकते हो। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी? मीना जी, ये सारी चीजें हम क्लास के अंदर आपको सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आपका भी पता चलेगा पक्षी कौन से, और बाकी सबका भी पता चलेगा। जी ठीक है। मैम, क्योंकि अभी आपका लेंगे तो फिर बाकी बच्चों का भी फिर लेना विधि जी, बनता है ना। विधि जी आप शायद लेट ज्वाइन करे हो, हम ऑलरेडी प्रिडिक्शन ले चुके हैं, आपने लेट ज्वाइन करा है। चलिए ठीक है मैम, आई थिंक सबकी क्वेरीज हमने सॉल्व कर ली हैं। किसी की कोई क्वेरी होगी तो हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। जी मैम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, जिन्होंने भी लेट ज्वाइन करा है रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। मैम आपकी ये ना क्वेश्चन मैं समझी नहीं। फिक्स्ड मैरिजेस, आप हैंड रेज करेंगे चेतना मैम? चेतना मैम। चलिए चेतना मैम आप हैंड रेस करिए। ये ऑफर आपका 2300 जो रहेगा, आज रात के 12 बजे तक रहेगा। जो भी करना चाहता है तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपके सामने है, और टीम ने आपको क्यूआर कोड आप जिस भी ग्रुप के अंदर बैठे हो उन ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया गया है। तो पेड कम्युनिटी जो हमारी है उसके अंदर अभी थोड़ी देर में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस भी ग्रुप्स के अंदर आप बैठे हुए, बाकी बाकी जगह पे टीम ने आपको क्यूआर कोड शेयर कर दिया है। जो लोग भी कोर्स को करना चाहते हैं, 2300 में 5 डेज का ये कोर्स रहने वाला है, जिसकी टाइमिंग रहने वाली है 7 PM। कल से ये स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी करना चाहता है, प्रिडिक्शन है एक तरह से देखा जाए, जो आप बाहर जाके अपने लिए करवाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उसके आपको सीखने के यहाँ पर चांस मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए आपको। राज ठीक जी, है। आप है ना, कितने दिन में आप एक्सपर्ट बन पाओगे? मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ये 5 डे की क्लास है। 6th डे से आप प्रिडिक्शन देने लगोगे। ठीक है, तो आप उसी समय नेक्स्ट डे से एक्सपर्ट बन जाओगे। चलिए चलिए मैम, हो ठीक है गया जी, मैम। चलिए ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबने अपना ओके। वैल्यूएबल टाइम दिया, हमें यहाँ पर आए, कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा। और जो भी चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ तक हमें नहीं रुकना है, आगे भी बढ़ना है, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए है। आप आइए, इन चीजों को सीखिए और अपनी लाइफ में चेंज लेकर आइए। ठीक है, बिल्कुल कल्पेश जी, बिल्कुल रहता है, हमारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन रहती है। थैंक यू सूर्या जी। चलिए थैंक यू सूर्य जी, राधे राधे सभी को, गॉड ब्लेस यू, और राधे मिलते राधे। हैं आप सभी से कल की क्लास के अंदर।